ओके, अभी हम स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमने परसों वो किया था, एंड किया था, उसके बाद आगे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ठीक है, परसों हमने जहाँ तक पढ़ा था उसका जो लास्ट टॉपिक था वो था, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में कि हमारे पास दो किस्म के एंगल्स होते हैं। एक को हम कहते हैं प्लेन एंगल, दूसरे को कहते हैं सॉलिड एंगल। जो प्लेन एंगल होते हैं वो हमेशा टू डायमेंशनल सरफेसेस में पाए जाते हैं, मतलब वहां पर हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी एक मिसाल जो है, ठीक है, एग्जांपल जो है प्लेन एंगल्स की, वो रेडियन है। इसका ये मतलब नहीं है कि प्लेन एंगल सिर्फ रेडियन ही होते हैं। ठीक है, लेकिन ये इसकी एक एग्जांपल है। जिस तरह के सॉलिड एंगल है, सॉलिड एंगल में हमारे पास टी रेडियन है। ठीक है, और ये जो एंगल है, जिस तरह के ये प्लेन एंगल हमारे पास टू डायमेंशन में थी, इसी तरह से ये सॉलिड एंगल जो है। हेलो, मेरी आवाज आपको आ रही है? हेलो। यस सर, यस आ रही सर, आ रही है। ठीक, यस सर, आ रही है, आ रही है। सर जी नहीं आ रही, बहुत कम आ रही है। यस सर, आ रही है, आ रही है। मैं कस्टमर ठीक है जी, स्टोर आ रही है सर। ओके जी, ओके। सर ओ हुआ ऐसा। ओके, तो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि डिग्री हमारे पास क्या है, कि अगर एक ही सर्कल को हम इक्वल पार्टीशंस में डिवाइड कर दें, और वो इक्वल पार्टीशन कितने नंबर में होने चाहिए? 360 पार्टीशंस होने चाहिए। ठीक है, तो उसमें से हर एक पार्टीशन जो होगा उसके दो लाइंस के दरमियान में, ठीक है, जो एंगल हमारे पास बनेगा वो कितना होगा? वो 360 का होगा। इसका मतलब मैंने किस तरह से आपको समझाया था, वो इस तरह से समझाया था कि अगर लेट सपोज ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, और ये इसका सेंटर है, सेंटर से लेकर इसके यहाँ इस लाइन तक हमारे पास ये रेडियस कहलाया जाता है। ठीक है, तो अगर इसको मैं स्मॉल स्मॉल पार्टीशन में डिवाइड कर दूं, जस्ट लाइक दिस, ठीक है, और ये पार्टीशन जो है, ठीक है, ये कितने बने? ये 360 के नंबर तक बन जाए, मतलब 360 इस तरह के स्मॉल स्मॉल पार्टीशन इसमें से मैं बनाऊं, तो हर एक पार्टीशन जो होगा उसमें से जो ये एंगल होगा, जो ये थीटा होगा, ठीक है, ये किसके बराबर होगा? ये हमारे पास 1 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, तो ये हमने लास्ट टाइम बताया था। फिर इसमें से हमने बताया कि मिनट क्या है। अब यहाँ पर ये जो मिनट है, ठीक है, इसको मैंने वो किया था, डिफाइन किया था कि अगर ये एक पार्टीशन जो 1 डिग्री के बराबर था, अगर इस पार्टीशन को मैं इसी तरह से यहाँ पर कंसिडर करूँ और इसको मैं इस तरह से डिवाइड कर दूं, ठीक है, मुख्तलिफ लाइंस ड्रा कर इस तरह से डिवाइड कर दूं, तो और ये लाइंस में कितने ड्रा कर दूं? इतने ड्रा कर दूं कि इसमें से जो पार्टीशन बने वो कितने बने? वो 60 बने। ठीक है, 60 बने, तो हर एक पार्टीशन के दरमियान में फिर जो थीटा होगा वो कितने के बराबर होगा? वो 1 मिनट के बराबर होगा। ठीक है जी, मोहम्मद तैयब।
वेट बेटा, जी तैयब। सर ये आपकी आवाज कम आ रही थी तो पता नहीं लगा, ये डिग्री थीटा जो है वो डिग्री के बराबर है ना सर? थीटा जो है वो 1 डिग्री के बराबर है। 1 ये जो डिग्री के बराबर है। अगर एक सर्कल को हम 360 इक्वल पार्टीशंस में डिवाइड कर दें और थीटा 1 जी मिनट सर। के बराबर होगा, अगर उसका एक पार्टीशन जो 1 डिग्री के बराबर था, अगर उसको हम डिवाइड कर दे 60 हिस्सों में, ठीक है, तो हर जी सर। एक हिस्सा जो होगा उसमें एंगल कितना होगा? 1 मिनट के बराबर। जी सर। ओके, अच्छा, इसके बाद आज हम पढ़ेंगे जो हमारा मेन जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, जो बुक में हमें दिया गया है वो है रेडियन का। ठीक है, ये रेडियन, व्हाट इज रेडियन? तो सबसे पहले तो मैंने आपको इससे पहले स्लाइड में बताया कि हमारे पास एक रेडियन जो होता है वो 2 डायमेंशनल सरफेस में होता है, और मैंने 2 डायमेंशनल आपको आसानी से समझाया था कि हर वो चीज के अंदर जो एंगल होता है वो 2 डायमेंशन का होता है, जिसमें से हमारे पास जो सरफेस हम ड्रा कर सकते हैं एक नॉर्मल 2 डायमेंशनल सरफेस पर, जस्ट लाइक और व्हाइट बोर्ड। अगर हम अपने व्हाइट बोर्ड को कंसिडर करें तो वो 2 डायमेंशनल होगा, और उस व्हाइट बोर्ड पर जो भी शेप हम ड्रा कर सके, सही से ड्रा कर सके, तो उसको हम क्या कहते हैं? 2 डायमेंशनल सरफेसेस कहते हैं। जिस तरह के अगर लेट सपोज मैं आपको इसी स्क्रीन पर कहूं कि मैं यहाँ पर एक सर्कल ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं क्या कर लूंगा? मैं यहाँ पर इस लाइन को इस तरह से ज्वाइन कर लूंगा, ठीक है, ये हमारे पास एक सर्कल हो जाएगी। जिस तरह के यहाँ पर ये ब्लू लाइन है, ठीक है, ये एक परफेक्ट सर्कल है, ठीक है, तो ये होल ये सर्कल है। इसके अलावा इसमें से हमें कभी भी ये नहीं पूछा जा सकता कि नहीं इसका बैक साइड तो हमें नहीं नजर आ रहा, नहीं इसका राइट साइड तो हमें नजर नहीं आ रहा, या इसका लेफ्ट साइड तो हमें नजर नहीं आ रहा, ठीक है, या फ्रंट नजर नहीं आ रहा, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी इशू नहीं होगा, जबकि सर्कल बस यही एक सर्कल है जो इस पर हमने ड्रा किया। अगर मैं आपको कहूं कि यहाँ पर आप क्या कर ले, एक फुटबॉल बना ले, ठीक है, तो फुटबॉल आप कभी भी यहाँ पर बना नहीं सकेंगे। अगर यहाँ पर मैं आपको कहूँ कि ये जो सर्कल है या ये जो सरफेस है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है? ये एक फुटबॉल है, तो आप कहेंगे कि सर ये किस तरह से फुटबॉल है, इसका तो हमें एक साइड नजर आ रहा है, इसकी बैक साइड तो है ही नहीं, ठीक है। वो इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि ये सरफेस, ये जो प्लेन हमारे पास है, ये जो कंप्यूटर का स्क्रीन है, ठीक है, ये भी हमारे पास 2 डायमेंशनल है, ठीक है। तो ये कभी भी अगर आपने सिनेमा में जाकर मूवी देखी हो 3D वाली, ठीक है, तो उसमें से क्या फर्क होता है और नॉर्मल मूवी में क्या फर्क होता है कि उसमें से आपको हर एक चीज, हर एक एंगल नजर आ रहा होता है, ठीक है, उसकी बैक साइड भी आपको नजर आ रही होगी, ठीक है, एक खास एंगल तक वो आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो हर एक चीज आपको और इस तरह से सराउंडिंग में लग रहा होगा, ठीक है। तो इसलिए वो अलग से स्क्रीन होते हैं और उसको 3 डायमेंशनल स्क्रीन बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये 2 डायमेंशनल है, तो इस पर हम सर्कल ही ड्रा कर सकते हैं। तो लेट सपोज हमने ये सर्कल ड्रा कर लिया, जिस तरह के सामने ड्रा किया गया है, ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, इसका ये सेंटर, ठीक है, और यहां से लेकर यहां तक इसका क्या होगा? रेडियस हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसके साथ एक और लाइन ड्रा कर दूं, ठीक है, ये मैंने एक और लाइन ड्रा कर दिया, ये भी इसके सेंटर से लेकर यहां तक का डिस्टेंस है, तो ये भी इसका रेडियस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप देखें यहाँ पर एक आर्क बन गया, ये आर्क, और इसकी हमारे पास कोई ना कोई लेंथ होगी, ठीक है। अगर इस आर्क की लेंथ हमारे पास किसके बराबर हो जाए? रेडियस के बराबर हो जाए, ये जो रेडियस है इसके बराबर हो जाए, मतलब ये वाला साइड, ये वाला साइड और ये वाला साइड, ये तीनों आपस में लेंथ में बराबर हो जाए, ठीक है। तो तब यहाँ पर जो एंगल बनेगा, यहाँ पर जो थीटा बनेगा, वो क्या होगा? वो 1 रेडियन के बराबर होगा, वो हमारे पास 1 रेडियन के बराबर होगा, अगर ये एंगल हमारे पास इस तरह से बन जाए। जिस तरह के अगर आप यहाँ पर देख ले, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास इसकी ये वाली साइड क्या है? आर के बराबर है, ये वाली साइड किसके बराबर है? आर के बराबर है,
और ये जो ब्लू डार्क ब्रॉड लाइन ड्रा किया गया है, आर्क ड्रा किया गया है, इसकी लेंथ हमारे पास किसके बराबर है? आर के बराबर है। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल है यहाँ पर जो थीटा होगा वो कितने रेडियन के बराबर होगा? वो 1 रेडियन के बराबर होगा। और इसको हमने यहाँ पर डिफाइन किस तरह से किया है? द प्लेन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू रेडियस, ठीक है, इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। अगर इस आर्क, ये जो आर्क है जो इन दो लाइंस के दरमियान है, इस लाइन के दरमियान और इस लाइन के दरमियान, अगर इस आर्क की लेंथ हमारे पास इन दोनों के बराबर हो, इन दोनों में से किसी एक के बराबर हो, तो ये दोनों वैसे आपस में बराबर है, ठीक है। तो अगर इन दोनों के बराबर हो तो हमारे पास ये जो एंगल बनेगा, यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो हमारे पास किसके बराबर होगा? वो 1 रेडियन के बराबर होगा। क्लियर है? किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, हैंड राइज कर सकते हैं। जी तैयार। वाला समझ नहीं आया सर, ये रेडियन वाला। अच्छा, और किसी को? अच्छा, अगर मैं आपको यहाँ पर एक वो ऐड कर दूं, अगर इसको हम देख लें, यहाँ पर मैं आपको अभी इसे समझाता हूं कि लेट सपोज मैंने ये एक सर्कल ड्रा कर लिया, ठीक है। इसका ये सेंटर है, सेंटर से लेकर इस लाइन तक का जो डिस्टेंस कहलाया जाता है वो रेडियस कहलाया जाता है, ठीक है। इससे अगर मैं कहीं पर भी, ठीक है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ये सारे मैंने इससे लाइन ड्रा कर लिए, ठीक है। इन हर एक के दरमियान में इसके साथ, इस लाइन के साथ एक एक क्या होगा, इसी तरह से एक एक एंगल बनेगा। इसी तरह से ये भी एक एंगल है। इस लाइन ने हर एक के साथ एक एक वो बना दिया। अब देखें, ये सारे जो हैं ये भी हमारे पास रेडियस है। क्यों? क्योंकि ये सेंटर से शुरू होते हैं और इस लाइन पर खत्म हो जाते हैं, ठीक है। इसी तरह से ये भी हमारे पास एक रेडियस होगा, ये भी हमारे पास एक रेडियस होगा और ये भी हमारे पास एक रेडियस होगा। लेकिन यहाँ पर देखें मुख्तलिफ किस्म के अर्क बन रहे हैं। एक यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, इसकी भी एक लेंथ होगी। एक यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक अर्क बना, एक यहाँ से लेकर यहाँ तक एक अर्क बना, ठीक है। ये हमारे पास मुख्तलिफ अर्क बने। एक यहाँ से लेकर यहाँ तक एक अर्क बना, ठीक है। लेकिन अगर आप देखें तो इसमें से लेट सपोज कि ये वाला अर्क जो है, ठीक है, ये जो पहला अर्क हमने ड्रा किया, इसका लेंथ किसके बराबर है? इसका लेंथ हमारे पास इतना है। लेट सपोज इसका ये जो रेडियस है इस सर्कल का, ये 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अगर ये जो अर्क हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के बने हैं, अगर इसमें से कोई एक अर्क इस तरह से हो जिसकी लेंथ हमारे पास किसके बराबर हो? 2 सेंटीमीटर के बराबर हो, ठीक है। जिस तरह के हमने ये वाला लिया कि लेट सपोज अगर इसका हमारे पास वो क्या है, लेंथ 2 सेंटीमीटर के बराबर है, तो तब ये जो अर्क बना है इनके दरमियान में ये वाला एंगल जो है, ठीक है, ये थीटा क्या कहलाएगा? ये 1 रेडियन कहलाएगा। इस लाइन के दरमियान और इस लाइन के दरमियान जो एंगल होगा वो 1 रेडियन के बराबर नहीं होगा। क्यों बराबर नहीं होगा? क्योंकि इसकी अर्क की लेंथ जो है वो 2 सेंटीमीटर के या इसके रेडियस के बराबर नहीं है, ठीक है। ये तब ही ये वाला एंगल 1 रेडियन के बराबर हो सकता है अगर इस अर्क की, ये जो अर्क आपके पास बन रहे हैं, जिस तरह की ये वाला अर्क है, ठीक है,
अगर इसकी हमारे पास, अगर मैं एक इसी इसी चीज को, ये जो है, अगर इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ पर बना दूं कि लेट सपोज ये मेरे पास ये है, ठीक है, ये दो, ये वाली साइड और ये वाली साइड हो गई इसकी, और ये इसके दरमियान में वो अर्क हो गया, ठीक है। तो अगर इस अर्क की लेंथ हमारे पास किसके बराबर हो, लेट सपोज रेडियस के बराबर हो। रेडियस कितना है, इस साइड के बराबर या फिर इस साइड के बराबर, तो तब ये जो एंगल होगा, इन दो रेडियस के दरमियान में जो एंगल होगा थीटा, वो क्या कहलाएगा, वो 1 रेडियन के बराबर होगा, ठीक है। स्मॉल r और d से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, 1 रेडियन के बराबर होगा। जी तजम्मुल गोंदल। तजम्मुल एंड राना मोएज, आपने हैंड रेज किया है। आप अपने आप को म्यूट कर ले, फिर उसके बाद बात कर ले। मैंने आपको अनम्यूट कर लिया यहाँ से। अगर इनके अलावा किसी और का क्वेश्चन हो तो वो हैंड राइज कर सकते हैं। जी हाद अली, आप को अनम्यूट कर लिया सर, मैंने जी। सर ये फिर रेडियन 1/80 डिवाइडेड बाय पाई के इक्वल किस तरह होगा? वो उसके बाद है, उसके बाद जब हम कैलकुलेशन पे आते हैं ना, उसके बाद पहले आप एक रेडियन को समझ ले कि रेडियन क्या चीज है, ठीक है, वो किसके बराबर है, एक सर्कल में कितने रेडियन होंगे, ठीक है, वो हम अभी बाद में बताते हैं। जी इब्राहिम मलिक। इब्राहिम मलिक अनम्यूट कर लो, आप अनम्यूट ही हो। आपका कोई क्वेश्चन है? यस सर। जी पूछिए। सर ये जो आपने लाइन सर्कल वाली आवाज आपकी बहुत स्लो आ रही है बेटा। सर जी रेडियस जिसका 2 सेंटीमीटर है, आपने सर्कल की लाइन बताई है। जी मैंने आपको कहा कि लेट सपोज इस सर्कल का, ये सपोजिशन है, ये इस सर्कल का जो रेडियस है वो 2 सेंटीमीटर, तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, ये वाला भी 2 सेंटीमीटर होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर होगा। यहाँ जहां पर भी आप इसका रेडियस ड्रा करेंगे वो 2 सेंटीमीटर, क्योंकि सर्कल के जो तमाम पॉइंट्स होते हैं वो एक सेंट्रल पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं, तो इसका हर एक रेडियस आपस में बराबर होता है। अब बराबर क्या चीज नहीं होगी, अगर वो रेडियन नहीं होगा, इस अर्क की लेंथ को हम देखेंगे। ये वाली अर्क की लेंथ जो है वो हमने सपोज किया कि ये 2 सेंटीमीटर के बराबर है, ये वाली लेट सपोज करो कि 4 सेंटीमीटर के बराबर है, ये वाली 8 सेंटीमीटर के लेट सपोज करो, ठीक है, ये वाली 12 के बराबर कर लो, ठीक है। तो इसमें से ये जो है, ये वाली अर्क, इसकी लेंथ जो है ये 2 सेंटीमीटर के बराबर है, तो सिर्फ इस अर्क के दरमियान में जो एंगल बनेगा वो किसके बराबर होगा, वो 1 रेडियन के बराबर होगा। क्यों 1 रेडियन के बराबर होगा, क्योंकि इसकी अर्क की लेंथ किसके बराबर है, इस सर्कल के रेडियस के बराबर है, बस इतनी सी बात। और ये बाकी 1 रेडियन के बराबर नहीं होंगे, क्योंकि 4 2 से बड़ा है, 8 2 से बड़ा है, 12 2 के बराबर नहीं है, ठीक है, तो ये सारे रेडियन नहीं हो सकते, जबकि सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो होगा वो रेडियन के बराबर। क्लियर? और किसी का कोई क्वेश्चन हो? राना मोएज और तजम्मुल गोंदल, आपका क्वेश्चन है तो पूछ ले। नो सर। ठीक है जी। ठीक है, तो अभी अपने प्रीवियस स्लाइड पर चलते हैं, ठीक है। जहां पर हम इसको एक्सप्लेन कर रहे थे, ये रेडियन हमारे पास, तो अभी इसकी आपको समझ आ गई होगी कि इस सर्कल में
इस एंगल को हमने रेडियन के बराबर क्यों लिया है? क्योंकि इसकी आर्क की लेंथ हमारे पास किसके बराबर है? आर के बराबर है, इस सर्कल के रेडियस के बराबर है। इसलिए यहाँ पर जो इन दो लाइंस के दरमियान, दो रेडियस के दरमियान में जो हमारे पास एंगल बनेगा वो 1 रेडियन के बराबर होगा। ठीक है। अच्छा, आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस, थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन। आर्क लेंथ हमारे पास किसके बराबर होगा? वो हमने यहाँ पर वो कर लिया कि तभी हमारे पास वो 1 रेडियन के बराबर हो सकता है जब इस आर्क की लेंथ हमारे पास किसके बराबर हो? वो रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर हो। थीटा हमारे पास किसके बराबर होगा? थीटा हमारे पास 1 रेडियन के बराबर होगा। ठीक है। अब 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, ये इक्वेशन है। ठीक है, कि ये हमारे पास इसके बराबर किस तरह से होगा, 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 5 के बराबर। जी शाज़ेब हसन, आप कुछ पूछ रहे हैं? शाज़ेब हसन? नो सर, कोई इशू नहीं। ठीक है, आपने हैंड राइज किया है। ये सर वो गलती से हो। ठीक है। अच्छा, यहां पर असल में एक रेडियन, 1 रेडियन, हमने एक सर्कल में इसको ड्रा कर लिया। एक सर्कल में हमारे पास कितने डिग्रीज होते हैं? 360 डिग्रीज होते हैं। ठीक है, अगर 360 डिग्रीज को मैं किस पर डिवाइड कर दूं? 2 पाई पर डिवाइड कर दूं। ठीक है, 2 पाई पर डिवाइड कर दूं तो मेरे पास ये 360 डिग्री है हमारे पास, उसमें से मतलब हमने एक रेडियन जो होगा वो हमारे पास कितने के बराबर होगा? 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 पाई के बराबर। या यहाँ पर इन लोगों ने लिखा है कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई पाई। ठीक है, तो ये हमारे पास, या फिर हम कह सकते हैं कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसकी कैलकुलेशन हमारे पास किस तरह से है, ये आया किस तरह से है, ठीक है, उसके बारे में फिर हम कल पढ़ेंगे। लेकिन अभी हमें क्या समझना चाहिए? अभी हमने सिर्फ ये याद रखना है कि हमारे पास 1 रेडियन कितने 180 डिवाइडेड बाई पाई के बराबर होता है। या फिर नॉर्मली आपको हर जगह पर ये नजर आ रहा होगा कि लिखा होगा कि पाई रेडियन। ठीक है, ये जो मैंने आपको लिखा कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास जो दूसरा है स्टीरेडियन, पहले इसको हम अलग अलग करके पढ़ लेते हैं। ठीक है, फिर वो जो कैलकुलेशन है उसको हम कल आराम से करेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर हम उसको कल के लिए छोड़ देते हैं, लेक्चर के लिए, और आज हम क्या कर देते हैं, रेडियन और स्टेरेडियन दोनों को क्या कर ले, पढ़ लेते हैं। ठीक है जी तैयब। सर ये 1 पाई किसके बराबर है सर? जी ये 1 पाई किसके बराबर है सर? ये मैं आपको कल सारी कैलकुलेशन करके दूंगा। ठीक है, और उसमें से आपको ठीक है सब सर। कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आज यस हम सर। सिर्फ ये रेडियन और स्टेरेडियन में फर्क वो कर ले, सीख ले कि इसमें से क्या फर्क है। ठीक है, फिर कल उसकी हम डेरिवेशन भी करेंगे, छोटी सी डेरिवेशन है। ठीक है, तो वो आपको मैं बता दूंगा कि किस तरह से है। ठीक है, ओके। स्टीरेडियन, अब हमने रेडियन पढ़ लिया, स्टीरेडियन। ठीक है, इसके साथ यहाँ पर पढ़ना इसलिए जरूरी है, ठीक है, कि हमारे पास यहाँ पर अगर मैं इसको कल पर छोड़ देता हूँ, ठीक है, तो आपसे फिर दोनों ही भूल जाएंगे, दोबारा कल उसको दोबारा समझाना पड़ेगा। तो इसलिए हम क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पर इसको आज ही एक्सप्लेन कर लेते हैं। जिस तरह कि अभी हमने रेडियन में पढ़ा कि वो हमारे पास 2 डायमेंशनल होगा। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर जो स्टीरेडियन है वो भी मैंने आपको बताया था कि ये हमेशा से किसके बराबर होगा, 3 डायमेंशनल सरफेसेस में ये बनेगा। ठीक है,
ये 3 डायमेंशनल में बनेगा। और स्टेरेडियन जो है, ठीक है, वो हमारे पास हमेशा से वहां पर हम एक आर्क की लेंथ की बात करते थे। लेंथ की बात इसलिए करते थे क्योंकि लेंथ हमारे पास 2 डायमेंशनल में आता है, ठीक है। लेकिन 3 डायमेंशनल में हम लेंथ को मेजर नहीं करते, हम हमेशा एरिया को मेजर करते हैं, ठीक है। तो लेट सपोज अगर आपके पास क्या हो, एक स्फेयर हो। एक स्फेयर नॉर्मल, हम स्फेयर किस तरह से वो कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं, अगर मैं नॉर्मली आपको बता दूं, ठीक है। एक आसान सी एग्जांपल, हम बाहर जाते हैं बाजार में, ठीक है। बाजार में हम लेते हैं, आजकल मौसम शुरू है, ठीक है, तरबूज लेते हैं, ठीक है। तरबूज लेते हैं, हम उस बंदे को कहते हैं कि इसमें से चेक करने के लिए एक कट लगा दो, ठीक है। इस सरफेस को कंसिडर करो कि ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एक वो वाटरमेलन है, ठीक है। ये जो आपको सरफेस नजर आ रही, और ये जो उसने लगाया है, ठीक है, ये वाला, ये उसमें से वो कट लगाया है उसने, ठीक है। लेकिन उस कट को वो कहाँ तक लेके गया है, उस कट को वो लेके गया है उसके सेंटर तक, ठीक है। उस बंदे को हम कह दें कि एक दो आप काम करो, एक तो वो कट लगाओ लेकिन सर्कल के फॉर्म में लगाओ, दूसरा उस नाइफ को या छुरी को कहां तक लेके जाओ, बिल्कुल उस तरबूज के सेंटर तक लेके जाओ, ठीक है, ये जो सेंटर है, ठीक है, इस तक लेके जाओ। और तीसरा काम ये करो कि ये कट इतना लगाओ, ये सर्कल इतना लगाओ, अगर वो एजुकेटेड हो, ठीक है, तो ये कट इतना लगाओ कि उसका वो जो सर्कल बन रहा है, ठीक है, वो जो उसके ऊपर वो जो सरफेस सर्कल फॉर्म में बन रही है, उस सर्कल का एरिया कितना होना है, वो एरिया उसके रेडियस के स्क्वायर के बराबर हो, ठीक है। जिस तरह कि यहाँ पर लिखा गया है कि वो आर स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। आर क्या है, इस स्फेयर का रेडियस है, ठीक है। तो तब हमारे पास यहाँ पर जो एंगल बनेगा, जो कि एक 3 डायमेंशनल होगा, 2 डायमेंशनल नहीं होगा, इसका एक साइड हमें नजर नहीं आ रहा, ये एक कोन की तरह है, ठीक है। या फिर लेट कंसिडर कि हम एक वो जो आइसक्रीम कोन होती है, ठीक है, अगर उसको इस तरह से बनाए, ठीक है, कि उसका वो जो ऊपर सरफेस है, ठीक है, वो किसके बराबर हो, वो उसके रेडियस के, वो जो लेंथ है, ठीक है, उसकी उसकी लेंथ के, उसका एरिया उसके लेंथ के स्क्वायर के बराबर हो। लेट सपोज ये वही कोन है, ठीक है, इस तरह से हमने वो कोन लिया है और ये कोन के 2 साइड्स है। इस एक साइड का हमारे पास 5 सेंटीमीटर लेट सपोज क्या है, वो लेंथ है। तो इसका एरिया हमारे पास कितना होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर, क्योंकि वो उसका स्क्वायर होगा, ठीक है। 25 सेंटीमीटर अगर इस सरफेस का एरिया हो, तो यहाँ पर जो एंगल हमारे पास बनेगा, वो एंगल क्या कहलाएगा, वो एक स्टेरेडियन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एक स्टेरेडियन कहलाएगा। कुछ समझ आइए जी। ये डी मैंने आपको म्यूट कर लिया, ठीक है। आपने हैंड राइज किया है dd/। जी, अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो अभी पूछ सकते हैं। वी हैव ओनली 2 मिनट्स लेफ्ट। जी बेटा, किसी का कोई क्वेश्चन हो आज के लेक्चर में? आप अपने आप को म्यूट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं बारी बारी करके। जी बेटा, किसी का कोई क्वेश्चन हो? समझ आ गई? यस सर। तैयब के अलावा और कोई बोले? यस सर, यस सर, समझ आ गई। समझ आ गई? यस सर, समझ आ गई है।
ये थोड़े से ये जो दोनों हम पढ़ते हैं रेडियन और स्टेरेडियन, ये दोनों यूनिट्स है। जिस तरह के हमने मीटर, किलोमीटर और वो चीजें पढ़ी थी, इसी तरह से एंगल को मेजर करने के लिए ये दोनों क्या है, यूनिट्स है, ठीक है। और ये रेडियन जो है ये 2 डायमेंशनल में होता है, ये 3 डायमेंशनल में होता है। वहां पर हमने एक सर्कल कंसिडर करना होता है, सर्कल में से हमने 2 रेडियाई के दरमियान में एक अर्क बनाना होता है जिसका रेडियस जिसका लेंथ हमारे पास रेडियस के बराबर हो, तो तब वहां पर वो एंगल हमारे पास क्या कहलाता है, 1 रेडियन कहलाता है। और यहाँ पर स्टीरेडियन में ये हमारे पास 3 डायमेंशनल होता है। और अच्छा, आखिरी बात कि ये जो मैंने आपको ये पीपीटीज है, ठीक है, पावर पॉइंट स्लाइड्स है, ठीक है, इसके एंड पर यहाँ पर मैंने आपको एक वो भी मेंशन किया हुआ है, ठीक है। ये जो अभी मैंने इसको इन सर्कल कर लिया, ठीक है। तो ये जो है, ठीक है, ये हमारे पास लिंक है। अगर आपने स्टीरेडियन के बारे में पढ़ना है, ठीक है, तो इस लिंक को आप क्लिक करके इसकी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से रेडियन में भी, ठीक है, यहाँ पर नीचे खान एकेडमी वाली एक वो दी हुई है, लिंक दी हुई है, ठीक है। तो इसको फॉलो करके आप इसकी वीडियो फर्दर डिटेल में देख सकते हैं, ठीक है। और ये वाली कैलकुलेशन जो है, आज टाइम कम था, ठीक है, इसलिए इसको कल पर रहने दिया, ठीक है। तो ये कल करेंगे, ठीक है। और ये जो स्लाइड्स है, ठीक है, ये 11th बी के ग्रुप में मैंने वो दे दिए थे, ठीक है। बाकियों में भी अभी दे दूंगा। और बाकी जो लेक्चर्स है ये वीडियो के, ये आपको चैनल पर मिल जाएंगे, और वो चैनल का